दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके जगह पे √5 भी दे दिया जाएगा या फिर √2 भी दे दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से हम एक सवाल को बनाएंगे उसी प्रकार से आप हर एक सवाल को बनाना। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा इसका हमको उल्टा मानना है। जैसे यहाँ पे है अपरिमेय संख्या तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे रहता परिमेय संख्या तो इसका उल्टा हम मानते अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर √3। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो Q है इसका मान 0 नहीं हो सकता है। इसके जगह पे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे है P/Q बराबर √3। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर बराबर इस तरफ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए P/Q को दोनों तरफ अलग अलग बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P² बटा नीचे हो जाएगा Q² बराबर यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे है रूट। तो ये जो रूट है और ये स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा 3। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए P² है तो लिखेंगे P² बटा यहाँ पे Q² है। तो Q² का मतलब है कि Q गुना Q यानी कि 2Q है बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे P², उसके बाद बटा देंगे। यहाँ पे जब 2Q है तो 1Q नीचे ही रहने देंगे और एक जो Q है इसको हम कर देंगे 3 के साथ गुना। तो Q को जब करेंगे 3 से गुना तो ये हो जाएगा 3Q। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे समझिए कि ये जो संख्या है P² बटा Q ये हमारा भिन्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर ये 3 जो है ये हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे Q है तो यहाँ पे 3 को अभाज्य संख्या भी हम कह सकते हैं या फिर इसको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो 3 मेरा पूर्णांक है और ये Q जो है ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को जब गुना करेंगे पूर्णांक से तो ये हमारा पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक। अब यहाँ पे समझिए कि इस तरफ जो संख्या है ये हमारा भिन्न में है और ये पूर्णांक में है। तो भिन्न बराबर पूर्णांक ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भिन्न बराबर पूर्णांक ये हमारा असंभव है और ना ही पूर्णांक बराबर भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं भिन्न इज यानी कि नॉट इक्वल टू पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह हमारा असंभव है, यानी कि एक संख्या भिन्न में हो और एक संख्या पूर्णांक में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि P/Q जो है इसका गुणनखंड केवल 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।